एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि दान और मृत्यु में कौन बड़ा है और मृत्यु को किस प्रकार टाला जा सकता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ी ही ज्ञानवर्धक अद्भुत कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। लेकिन मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही बेल आइकन होता है, उसे भी दबा लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाए। आइए मित्रों, अब इस कहानी को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक पर्वत शिखर पर एक कुछ पक्षियों की सभा हो रही थी। कुछ पक्षी बैठे हुए थे और उन पक्षियों में धर्म की चर्चा चल रही थी। धर्म चर्चा में एक प्रश्न उपस्थित हो गया। उन पक्षियों की सभा में हंस, गिद्ध, मोर जैसे विशाल शरीर वाले पक्षी भी विराजमान थे। उनमें से एक पक्षी ने एक प्रश्न पूछा। जब धर्म की चर्चा चल रही थी तब कि दान में और मृत्यु में कौन बड़ा है? क्या मृत्यु को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है? तो जब ये प्रश्न उस सभा में आया तो सभी पक्षी चुप हो गए। किसी के भी पास उसका कोई जवाब नहीं था। अब सभी पक्षी विचार करने लगे कि ये बड़ा रहस्यमय प्रश्न है। दान बड़ा है या मृत्यु बड़ी है? और मृत्यु को कैसे टाला जा सकता है? क्या उपाय है जिनसे मौत को पीछे हटाया जा सकता है, पीछे छोड़ा जा सकता है? मित्रों, उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ उधर से गुजर रहे थे। तो गरुड़ ने देखा कि बहुत संख्या में पक्षियों की एक बड़ी संख्या उस पर्वत शिखर पर बैठी हुई है। गरुड़ ने ध्यान लगा करके सुनने की कोशिश की और देखने की भी कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि वहां एक पक्षियों की सभा हो रही है। गरुड़ के मन में विचार आने लगे, क्यों न इन पक्षियों की सभा को जा करके देखा जाए। पक्षियों के राजा गरुड़ थे, इस वजह से उस सभा में अपना जाना उन्होंने उचित समझा और गरुड़ ने एक वृद्ध गिद्ध का रूप धारण किया और अपना शरीर बदल लिया। क्योंकि वह भगवान के वाहन थे तो सभी प्रकार की विद्या उन्हें आती थी। गरुड़ जी ने अपना शरीर बदला और एक वृद्ध गिद्ध बन के अपना रूप बदल के उस सभा में आकर के बैठ गए। सभी पक्षियों से कहने लगे, हे पक्षियों, आखिरकार तुम किस बात को लेकर के इतने चुपचाप बैठे हुए हो और यहाँ किस बात पर बहस चल रही है? मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा, तुम्हारी उस बहस का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, सभी पक्षीगण कहने लगे कि हे वृद्ध गिद्ध, तुम्हें हम क्या बताएं। हमारी यहाँ पर धर्म सभा चल रही थी और इस सभा में एक अद्भुत प्रश्न आ गया कि मृत्यु में और दान में कौन बड़ा है? मृत्यु को कैसे टाला जा सकता है? वो कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिनके प्रभाव से मौत भी डर जाती है? ये बात सुनकर कि बूढ़ा गिद्ध कहने लगा कि हे पक्षियों, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें वो सभी उपाय बताता हूँ जिनसे मौत को पीछे हटाया जा सकता है और मृत्यु को टाला जा सकता है। और दान में और मौत में कौन बड़ा है, ध्यान लगा करके सुनो। तो वो बूढ़ा गिद्ध एक ऊंचे पर्वत शिखर पर जा करके बैठ जाता है। जो उनका आसन बना हुआ था, जो एक वक्ता का आसन होता है, उस पर विराजमान हो जाता है और उन पक्षियों से कहने लगता है, हे पक्षियों, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक प्रसिद्ध काशी नामक नगरी थी, जो कि आर्यावर्त में भारत खंड के प्रसिद्ध भगवान शंकर के लिए जानी जाती थी। देवनगरी के रूप में पूजित थी। भारतवर्ष में उस पावन नगरी में एक कुंभलाक्ष नामक राजा राज्य किया करते थे।
राजा का नाम था कुंभलाक्ष और राजा की पत्नी का नाम था कुशला, जो बड़ी ही कुशल थी, चतुर थी और धर्मात्मा भी थी। महाराजा कुंभलाक्ष भी बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे। ईश्वर पर उनका बहुत विश्वास था। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव की आराधना करना, मंदिर में जाना उनका नित्य का काम था। वो अपने दिन का आरंभ ही भगवान शिव के मंदिर में जा करके पाठ पूजा से ही करते थे। पक्षियों, ध्यान से सुनो। राजा धर्मपूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। राजा के राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। सारी जनता सुख और वैभव प्राप्त थी। संपूर्ण नगर अपने चरम उत्कर्ष पर था। महाराज कुंभलाक्ष धर्म का शासन कर रहे थे और उनके राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं था। संपूर्ण राज्य वैभव की चरम सीमा पर है। चारों तरफ खुशियां और हर्ष का माहौल दिखाई दे रहा है। एक घाट पर गाय और सिंह पानी पी रहे हैं। इस तरीके से राजा कुंभलाक्ष धर्मपूर्वक राज्य का संचालन कर रहे थे। वो बूढ़ा वृद्ध अब कहता है, हे पक्षियों, धीरे धीरे समय निकला, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढल गई, लेकिन उनके घर में अभी भी कोई भी बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है कि महाराज काशी नगरी की एक प्रसिद्ध गली से निकल के जा रहे थे और उधर से एक झाड़ू लगाने वाली झाड़ू हाथ में लेकर उस अपने पति के साथ थी। दोनों ने अचानक सामने से महाराजा और महारानी को आते हुए देखा। फिर उन्हें देखकर उन दोनों ने हरिजन होते हुए अपना मुंह फेर लिया और महाराज को ये बात अच्छी नहीं लगी। महाराज ने उस समय तो उन्हें कुछ नहीं कहा। वो भगवान शिव की पूजा करने जा रहे थे, लेकिन जब राज दरबार में वे वापस आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को भेजा कि तुम जाओ और उस हरिजन को बुला करके लाओ। उसने मुझे वहां पर देखा और अपना मुंह फेर लिया। मुझे उससे कुछ बातें करनी है। देखिए मित्रों, वो सैनिक उस हरिजन के घर पहुंचा जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। उससे कहा कि तुम्हें राजा ने तुरंत बुलाया है। हरिजन और उसकी पत्नी मन में विचार करने लगे कि महाराज का आदेश है, टाल नहीं सकते, इसलिए चलना ही पड़ेगा। लेकिन राजा के आदेश को टाला नहीं जा सकता, परंतु उस निपुत्री राजा का मुंह देखना भी बहुत बुरा अपशगुन होगा। राज आज्ञा को नहीं टाला जा सकता, अतः उस हरिजन को जाना ही पड़ेगा, ऐसा वो मन में विचार करता है। और राजा के सैनिक के साथ वो हरिजन महाराज के दरबार में जा करके खड़ा हो जाता है और दंडवत प्रणाम करके महाराज से बातें करना प्रारंभ कर देता है। महाराज कहने लगे कि आज प्रातः काल में जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो तुमने मुझे देख करके अपना मुंह क्यों फेर लिया, मैं जानना चाहता हूँ। मुंह फेरने का क्या कारण था? तो वो हरिजन भी बड़ा निर्भीक था। कहने लगा, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दें, कोई मुझे इसका भय नहीं है। मुझे आप इस बात से वेद पुराणों में वर्णित है आपके जैसे महाराज यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ ऋषिगण राज पुरोहित विराजमान है। इन्हें आप पूछ लीजिए कि जिस देश का राजा निपुत्री हो और वो राजा प्रातःकाल भ्रमण के लिए चला जाए और उसका कोई मुंह देख ले तो वो भी संतान विहीन राजा का
उस मुंह देखने वाले का पूरा दिन अशुभ हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। इसीलिए हे राजन, मैंने जब आपको आते हुए देखा तो विचार किया कि ये निपुत्री राजा हैं, लेकिन धर्मात्मा है, इसलिए मैंने आपको दे करके मुंह फेर लिया। राजा इस बात को सुन करके बड़े अचंभित हुए, मन में विचार करने लगे कि ये हरिजन बिल्कुल सही कह रहा है। यदि किसी देश का राजा निपुत्री हो, अर्थात जिसका कोई पुत्र नहीं होता, तो वास्तव में ये गलत नहीं है। उसकी गद्दी ही राज काज खाली होकर, कोई राज्य करने वाला न होने के कारण खाली ही जाएगी। मित्रों, राजा ने उस हरिजन को तो भेज दिया, पर मन में विचार करने लगा कि अब मुझे भगवान शिव के यहाँ जा करके एक पुत्रेष्ठ यज्ञ करना चाहिए। मित्रों, ऐसा विचार करके राजा कुम्भलाक्ष अपने महल को आए और महारानी कुशला से कहने लगे, हे महारानी, यह अत्यंत लज्जा की बात है कि हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, क्योंकि हम निसंतान हैं। रानी कहने लगी, महाराज, तो फिर क्या हुआ? निसंतान तो बहुत लोग होते हैं। नहीं रानी, साधारण जन का होना अलग बात है। हालांकि प्रातः काल उनका मुंह देखना भी अशुभ माना जाता है, परंतु हम राजा हैं और संतान विहीन है। हमारे कोई न पुत्र है न पुत्री है। हम लोग चलते हैं भगवान शिव के यहाँ मंदिर में और भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें एक पुत्र प्रदान करे। रानी कुशला और महाराज कुम्भलाक्ष अपने राजपुरोहित के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। वहां उन लोगों ने पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया। मित्रों, ध्यान से सुनने की बात है, परंतु उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। उस पुत्रेष्ठ यज्ञ से भी राजा को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उनका यज्ञ अनुष्ठान निष्फल चला गया। जो यज्ञ करने वाला होता था वो अचंभित हो गया कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ किए, कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं गया। परंतु दैव योग्य समझ करके वो पुरोहित कहने लगा कि महाराज, आपके भाग्य में ही कोई संतान नहीं है, इसीलिए ये पुत्रेष्ठ यज्ञ भी निष्फल हो गया। वो बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे पक्षियों, परंतु राजा धर्मात्मा था, धैर्य को धारण करने वाला था। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और कहने लगा कि अब मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा। तुम जाओ, राज्य का संचालन करो। उसके बाद राजा भगवान शिव के मंदिर में आराधना करने के लिए बैठ जाते हैं। धीरे धीरे 6 माह का समय बीत जाता है। राजा को तपस्या करते करते बहुत दिन हो जाते हैं। भगवान शिव भी विचार करने लगते हैं, अब तो मुझे इस राजा को दर्शन देने ही होंगे, क्योंकि इन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ भी किया है और अब बहुत समय से मेरी आराधना भी कर रहे हैं। भगवान शिव राजा की आराधना से प्रसन्न होते हैं और कहने लगे, हे राजा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। कुम्भलाक्ष बोले, भगवान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दें। इस पर भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 3 जन्मों तक कोई संतान नहीं थी, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। परंतु राजन, सावधान, उसकी आयु मात्र 18 वर्ष रहेगी। राजा बोले, हे प्रभु, मैं निसंतान हूँ, कम से कम निपुत्री नाम का जो कलंक मेरे नाम पर लगा है वो तो मिट जाएगा। जैसी आपकी इच्छा, यदि 18 साल ही सही
तो 18 साल तक मैं पिता तो बन जाऊंगा, परंतु हे भगवान, मुझे आप पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव ने अपने आयुष्मात नामक गण को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ, 18 साल के लिए इस राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लो। मित्रों, राजा मंदिर में से भगवान शिव का वरदान लेके वापस अपने घर जाते हैं। ये सूचना अपने राजपुरोहित और महारानी कुशला को सुनाते हैं कि भगवान शिव ने मुझे वरदान दे दिया, मेरे यहाँ पुत्र अवश्य पैदा होगा। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और महारानी कुशला गर्भवती हो जाती हैं। जब महारानी के 9 माह पूरे हो जाते हैं तो उन्हें एक तेजस्वी और चमत्कारी पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसे देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न होते हैं। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया कि महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर सजाया गया, संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई जा रही हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल है, आतिशबाजियां की गई और भगवान शिव की आराधना की गई। मित्रों, ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम हंसध्वज रखा। महाराज का पुत्र भी उन्हीं की तरह बड़ा धर्मात्मा था। भगवान शिव की कृपा से वो बहुत ही जल्दी बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय निकल गया तो राजा का समय बड़ा खुशी में व्यतीत हो रहा था, क्योंकि उनके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया था। जब धीरे धीरे उसके पुत्र की आयु 18 वर्ष की ओर बढ़ रही होती है, जब उसकी आयु 12 वर्ष की हुई, पुत्र जवान हो गया। राजा उस पुत्र को देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाए और सोचने लगा कि ये मेरे राज्य का वारिस होगा। मेरी आयु धीरे धीरे ढल रही है। मित्रों, धीरे धीरे समय निकला। एक प्रसिद्ध नगरी थी, उस समय सूरसेन नगरी के नाम से जानी जाती थी। मथुरा नगरी सूरसेन जनपद में उस प्राचीन काल में जनपदों में बटा हुआ था। आर्यावर्त और वहाँ के महाराज ने एक परम सुंदरी कन्या, जिसका नाम था धर्मवती। वो कन्या बहुत ही सुंदर थी। प्रातःकाल पक्षियों को दाना डाला करती थी, भगवान शिव की आराधना करती थी और दान धर्म करना उसका प्रायः का काम था। वो कन्या धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। महाराज दृष्टकेतु की पुत्री राजा कुमलाक्ष के पुत्र हंसध्वज के बारे में सुनती है। महाराज कुमलाक्ष के यहाँ एक बड़ा धर्मात्मा पुत्र है, वो उस कन्या की तरह ही है और उसका वरण करेगा। ऐसा विचार करके राजा दृष्टकेतु ने अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव महाराज कुमलाक्ष के पास भिजवाया। महाराज कुमलाक्ष के मन में ये विचार आने लगा कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 18 वर्ष ही है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाएगा, वो मेरा ये वंश आगे बढ़ा देगा। ऐसा सोच करके महाराज कुमलाक्ष ने अपने पुत्र का विवाह राजा दृष्टकेतु की पुत्री धर्मवती से कर दिया। धर्मवती का विवाह हो जाता है। मित्रों, धर्मवती धर्मपरायण थी। उसका नियम था कि वो भोजन तब करती थी जब भी कोई भूखा प्राणी उसे दिखाई दे दे और वो उन सबको भोजन करा दे और दान दक्षिणा दे दे, तभी वो भोजन करती थी। मित्रों, धीरे धीरे समय निकल रहा था। राजा कुमलाक्ष के पुत्र हंसध्वज की मृत्यु का समय नजदीक आ रहा था। उसकी आयु 18 वर्ष की पूरी होने वाली थी। महाराज को इसके बारे में पता था, क्योंकि भगवान शिव ने राजा कुमलाक्ष को ही बताया था। ये सब बातें सिर्फ उन्हें ही पता थी। राजा कुमलाक्ष ने वो बात किसी को नहीं बताई थी, सिर्फ अपने मन में रखी थी और वो विचार करने लगे कि अब समय आ गया है, मेरे पुत्र की आयु सिर्फ 3 दिन ही शेष रह गई है।
अब मैं क्या करूं? इसी चिंता के कारण महाराज भोजन पानी सब छोड़ देता है और बीमार हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। जब राजा के पुत्र हंसध्वज की मृत्यु का समय आ गया, वो दिन आ गया, तो राजा मन में विचार करने लगा, आज मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, उधर जो नव विवाहित दंपत्ति धर्मवती और हंसध्वज थे, वो अपने धर्म पर अड़े हुए थे। उनका काम था, दोनों मिलकर प्रतिदिन भूखों को भोजन कराते थे, दान देते थे। उधर यमराज के यहाँ दरबार लगा हुआ था। चित्रगुप्त ने राजा कुमलाक्ष के पुत्र हंसध्वज की फाइल ले जाकर यमराज के सामने रख दी और उन्हें बताया कि प्रभु, इस युवक का समय अब नजदीक आ गया है। तो यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि ठीक 1.5 घड़ी बाद हंसध्वज के प्राण तुम्हें निकालने हैं, परंतु प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। तुम्हें इसके लिए एक सर्प के माध्यम से उसके प्राण निकालने होंगे। उस सर्प को प्रेरित करना होगा कि वो जाकर हंसध्वज के प्राण ले ले। यमराज की आज्ञा पाकर यमदूत हंसध्वज के प्राणों को लेने के लिए चल देते हैं। उधर यमराज की माया से प्रेरित एक काला नाग मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए। आज राजमहल को देखता हूँ। वो नाग घूमता घूमता चला जा रहा है और रात के समय राजमहल में प्रवेश कर गया। देखिए मित्रों, वो भी यमराज से प्रेरित था। मन में विचार करने लगा, जहाँ राजकुमार का पलंग था, जिस पर राजकुमार सोता था, और उस पलंग पर जाकर वो बिस्तर में छिप जाता है और सोचने लगता है कि जैसे ही हंसध्वज आ जाएगा मैं उसे डस लूंगा, क्योंकि ये यमराज से प्रेरित था। यमराज के दूत आकर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, जैसे ही 1.5 घड़ी का समय हो जाएगा, सांप इसे डस लेगा, हम हंसध्वज के प्राणों को लेकर यमपुरी लौट जाएंगे। ऐसा यमदूत विचार कर रहे होते हैं। उधर होता क्या है, किसी दूसरे एक गांव में, मित्रों ये कहानी बहुत रोचक है, ध्यान से सुनिएगा। किसी एक दूसरे गांव में एक गरीब दंपत्ति रहते थे, जिनकी पुत्री का विवाह उन्होंने संपन्न कर दिया था, परंतु उस लड़की का पति जो था वो बहुत ही दारू पीता था और वैश्यागमन भी करता था। उसका कर्म था, कुकर्म कह सकते हैं। उस गरीब दंपत्ति की पुत्री को हमेशा वो परेशान किया करता था, उसको मारता था, पीटता था और एक दिन घर से निकाल दिया। मित्रों, परंतु वो लड़की, गरीब दंपत्ति की पुत्री, वहां कुछ समय तक तो रही, परंतु अचानक उसे गर्भ ठहर जाता है। जब गर्भ ठहर गया तो मारपीट से तंग आकर वो अपने पिता के यहाँ आ जाती है। उसका पिता जो वृद्ध हो गया था, उसकी कुछ कमाई का साधन नहीं था। वो बेचारा भीख मांग मांग कर अपना पेट भरता था। स्वयं वृद्ध था, उसकी एक पत्नी भी थी। अब एक उसकी गर्भवती पुत्री भी उसके साथ आकर रहने लगती है। मित्रों, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। उस पुत्री को एक पुत्र हो जाता है। उसके 9 माह पूरे हो जाते हैं। इस दौरान प्रसव की जो भूख होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। उन सभी को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तब वो बेचारा गरीब वृद्ध अड़ोस पड़ोस के गांव में जाता है, लेकिन उसे रोज की तरह कुछ मिल नहीं पाता। वो बेचारा गरीब अब बहुत बुरी हालत में हो जाता है, बहुत दुखी होता है कि अपनी पुत्री की भूख को कैसे शांत किया जाए। उसे कोई भी अन्न नहीं दे रहा था। वो अपनी पुत्री की प्रसव की भूख से परेशान था कि कैसे इसे शांत किया जाए।
वो एक मार्ग सोचता है। वो महाराज के पास जाता है, जहां उनकी पुत्रवधू ब्रह्मवती, जो रोज की तरह दान धर्म का कार्य कर रही थी, खाना बांट रही थी, उस दिन महाराज कुमलाक्ष बीमार थे। पुत्र मोह के कारण, पुत्र की चिंता के कारण वो सैया पर पड़े हुए थे। धर्मवती ने अपने पति के लिए भोजन बना लिया था, उसे अलग रख दिया था। जब वितरण का सारा भोजन खत्म हो गया था, उसी वक्त वो वृद्ध वहां आ जाता है। उसने महारानी से भोजन मांगा। महारानी ने सोचा कि बांटने वाला सारा भोजन तो खत्म हो गया है, अब ये अपने पति की जो थाली मैंने 6 प्रकार के व्यंजन की सजा कर रखी थी, अब इस भोजन को ही इस वृद्ध को देना होगा। मेरे पति तो अपने पिता महाराज की सेवा में लगे हुए हैं, वो पता नहीं कब आएंगे, तब तक मैं इस भोजन की थाली को इस वृद्ध को दे देती हूँ। महारानी धर्मवती ने ऐसा ही किया। उस वृद्ध को जैसे ही उन्होंने वो भोजन की थाली दी, वो वृद्ध बहुत ही तीव्र गति से उस भोजन को लेकर अपनी भूखी पुत्री के पास पहुंच जाता है। उधर देखिए क्या होता है। राजा का जो पुत्र था हंसध्वज, अपने पिता की देखभाल करने के बाद उनको वैद्य को दिखाने जाता है और मन में विचार करता है कि मैं पहले भोजन करने चला जाता हूँ। वो भोजन करने के लिए महाराज के कक्ष से अपने कक्ष की तरफ जा रहा है, जहां पहले से दरवाजे पर 2 यमदूत तैयार खड़े हुए हैं, और वो नाग, जो बहुत ही भयानक काला नाग था, उसे डसने के लिए हंसदस का इंतजार कर रहा है उसके बिस्तर पर बैठकर। मित्रों, क्या अद्भुत और रोमांचकारी नजारा है ये। उधर उस बूढ़े वृद्ध ने जैसे ही अपनी पुत्री को भोजन दिया, राजकुमार अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों पर पैर रखता है, सामने से एक दासी की छींक निकल जाती है। कहते हैं मित्रों, जब समय अच्छा होता है और कोई छींक दे, तो ये एक संकेत मात्र होता है कि आपका समय अशुभ को टालने के लिए है। ये कुछ समय के लिए ठहर जाना चाहिए। उधर हंसध्वज का निर्धारित समय पूरा होने वाला है। यम के दूत बहुत उतावले हो रहे थे कि 1.5 घड़ी का समय पूरा होने ही को है। कुछ ही पल में हम इसके प्राणों को लेकर अपने लोक को चले जाएंगे। उधर वो काला सांप भी क्रोधित होकर के बैठा हुआ था कि कब ये हंसध्वज आए और मैं इसके प्राण डस कर ले लूं। मित्रों, उस वृद्ध व्यक्ति की भूखी लड़की ने जैसे ही उस भोजन को खाया, जो प्रसव की भूख से बहुत ही पीड़ित थी, उसने जैसे ही एक कौर अपने मुंह में दिया, उस भोजन को खाते ही उसकी आत्मा तृप्त हो गई। उसने अपनी आत्मा से आशीर्वाद दिया कि जिसने भी ये भोजन बनाया है, उसका पति, उसका सुहाग अमर हो जाए। वो आशीर्वाद देती है, हे भगवान शिव, उसका सुहाग अमर हो जाए। जैसे ही उसने पूरा भोजन कर लिया, उसे खाकर वो उस बनाने वाले को आशीर्वाद देती है और अपने पिता से पूछती है, ये भोजन किसने बनाया। उसके पिता ने कहा, ये स्वयं राजा की पुत्रवधू धर्मवती के हाथों से मैं लेकर आया हूं। ऐसे ही उस लड़की का आशीर्वाद भगवान शिव के पास पहुंचा। भगवान शिव का सिंहासन हिल गया कि ये क्या हुआ।
मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? कैलाश पर्वत कंपायमान हो गया। भगवान शिव मन में विचार करने लगे, ये क्या घटित हो रहा है? देवर्षि नारद को बुलाया। पक्षीराज गरुड़ ये कथा सुना रहे हैं। देवर्षि नारद ने कहा, आज ये कैसा कंपायमान हो रहा है, जाकर पता लगाना पड़ेगा। जी तीनों लोकों की सूचना तुरंत पता कर लेते थे। भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, एक विचित्र दृश्य पैदा हो गया है। नारद जी राजा कुमलाक्ष के पुत्र की मृत्यु नजदीक आ गई है। यम के दूत दरवाजे पर खड़े हुए हैं। सर्प उसका बिस्तर पर बैठकर इंतजार कर रहा है। हंस ध्वज जो अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, महज 4-5 सीढ़ियां वो अपने कमरे से दूर है और पलंग पर जाकर बैठने ही वाला है। तभी भगवान शिव इस स्थिति को संभालते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं और कहते हैं, प्रकृति के जो नियम है वो सब अच्छा ही होगा। इधर हंस ध्वज जा करके अपने पलंग पर बैठते हैं, परंतु दूसरे सिरे पर जो सर्प उनका इंतजार कर रहा था वो बिल्कुल शिथिल हो जाता है। उसमें चलने की ताकत तक नहीं बचती। वो विचार करने लगा कि मैं इसे कैसे डसूं, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूं, मुझ में तो हिलने तक की शक्ति नहीं बची है। मित्रों, ये है दान की शक्ति। आप स्वयं देखिए, प्रसव पीड़ा से भूखी उस लड़की का आशीर्वाद किस प्रकार महादेव तक पहुंच जाता है और उस हंस ध्वज के प्राणों की रक्षा कर लेता है। हंस ध्वज के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं धर्म की शक्ति, दान की शक्ति आकर के खड़ी हो जाती है। अब यम के दूत धर्म की शक्ति से कहने लगे, दान की शक्ति से कहने लगे, तुम यहां से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर के ही जाएंगे। अब इस बात पर धर्म और दान की शक्ति और यमदूतों में बहस होने लगी। यमदूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। वे वापस यमलोक पहुंच गए और यमराज को इस पूरे किस्से के बारे में बताया। यमराज बोले, तुम हंस के प्राण लेकर के क्यों नहीं आए? यमदूत बताते हैं, महाराज, उसके प्राणों को लाने में 2 बड़ी बाधाएं खड़ी हो गईं, 2 शक्तियां खड़ी हो गईं। यमराज बोले, कौन सी ऐसी शक्ति है, मुझे भी बताइए। यमदूत बताते हैं, महाराज, दान की शक्ति और एक आशीर्वाद की शक्ति हमारे मार्ग में आकर खड़ी हो गई। अत्यधिक प्रसव की पीड़ा से भूखी स्त्री ने धर्मवती के पति को आशीर्वाद दिया, जिसके कारण ही हम उसके प्राणों को लाने में असमर्थ हो गए। इस पर यमराज कहने लगे, तुम लोग उसके प्राण नहीं ला पाए, तुम बूढ़े हो चुके हो। अब मैं स्वयं जाता हूं, देखूंगा कि कौन सी शक्ति है जो उसके प्राणों को लेने से मुझे रोकती है। भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे कि अब लगता है मुझे इनके बीच समझौता करना ही पड़ेगा, प्रकृति के नियम का उल्लंघन करना ही होगा। मित्रों, यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वहीं भगवान शिव भी प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान शिव को देखा, उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव यमराज से बोले, तुम नहीं जानते, तुम्हारे विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु जिस प्रकार श्राप लगा करते हैं उसी प्रकार आशीर्वाद भी लगते हैं। यमराज, आप ये बताइए, आपको भी तो एक बार श्राप लगा था। एक ऋषि के श्राप के कारण आपने मृत्यु लोक में विदुर के रूप में अवतार धारण किया था ना? इस पर यमराज ने कहा, हाँ प्रभु, वो मुझे उन ऋषि के श्राप का मान रखना था,
इसी वजह से मैंने वहां अवतार लिया था। इस पर भगवान शिव कहते हैं, ठीक इसी प्रकार किसी आत्मा ने यदि आशीर्वाद दिया है तो उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हैं। आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि उससे कुछ भी हो सकता है। यमराज भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु अब इसका उपाय आप ही कीजिए। भगवान शिव बोले, आप हंस ध्वज की आयु 100 वर्ष की कर दीजिए और 100 वर्ष के बाद इसको आप ले जा सकते हो। अब ये उस शक्ति के आशीर्वाद के कारण और दान के कारण मृत्यु के योग्य नहीं रहा, इसने मृत्यु को जीत लिया है। देखिए मित्रों, भगवान शिव के कहने पर यमराज ने प्रकृति के विधान में परिवर्तन कर दिया और उस हंस ध्वज की आयु को बढ़ा करके 100 वर्ष कर दिया। तो इस तरीके से यमराज वापस अपने धाम लौट गए और घटनाक्रम होते ही उधर वो जो सर्प हंस ध्वज के प्राण लेने में के लिए बैठा हुआ था, वो अपने मन में विचार करता है कि ये साधु धर्मात्मा है, बड़ा धार्मिक राजा का पुत्र है। ऐसा सोच करके वो सर्प वापस लौट जाता है और इस तरीके से हंस ध्वज के प्राण बच जाते हैं, उसकी आयु 100 वर्ष की हो जाती है। मित्रों, इधर जो गरुड़ पक्षियों को कहानी सुना रहे थे, कहते हैं, हे पक्षियों, यदि हम दान की और मृत्यु की तुलना करें तो यदि किसी पात्र व्यक्ति को, जिसको आप दान दे रहे हैं, वो पात्र होना चाहिए, दान के योग्य होना चाहिए। यदि तुम योग्य व्यक्ति को दान दे रहे हो तो वो दान बहुत ही बड़ा है। मृत्यु उसके सामने हार जाएगी और मृत्यु को टाला जा सकता है। आशीर्वाद से यदि आप किसी का आशीर्वाद लें तो यह आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकता है। आशीर्वाद की शक्ति बड़ी प्रबल होती है। उस शक्ति से बड़ा कोई भी संकट हो वो टल सकता है। इस तरीके से यमराज हार के लौट गए। हे पक्षियों, ध्यान से सुनो, मृत्यु से दान की शक्ति सदैव बहुत बड़ी है। ऐसे कई उदाहरण इस सृष्टि में देखने को मिलेंगे जहां यमराज हार कर अपने वापस लोक को लौट गए हैं। मित्रों, इस तरीके से पक्षीराज गरुड़ ने उन पक्षियों का संदेह मिटाया। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद मित्रों।